हेलो दोस्तों, मेरे चैनल शशि क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं अपर्णा पांडे आज आपको हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए अपना वीडियो आगे बढ़ाती हूँ। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है, काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है भरत मुनि, ऑप्शन नंबर बी है वामन और ऑप्शन नंबर सी है दंडी और ऑप्शन नंबर डी है मम्मट। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भरत मुनि। भरत मुनि को क्या माना जाता है? काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य। और क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले नाट्य शास्त्र का रचना किया था और ये भारतीय नाट्य शास्त्र का आदि ग्रंथ है। इसमें सर्वप्रथम रस सिद्धांत का चर्चा हुआ था। इसमें किसका चर्चा हुआ था? रस सिद्धांत का। और उसका सूत्र क्या था? विभाव अनुभाव संचारी भाव संयोग दस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव संचारी भाग संयोग दस निष्पत्ति, यानी कि विभाव अनुभाव और संचारी भाव के मिलने से रस की उत्पत्ति होता है। इसीलिए इन्हें, और एक काव्य में दोस्तों आपको पता है कि विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से ही एक अच्छे काव्य की निष्पत्ति होती, इसीलिए इन्हें काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रिय प्रवास किसकी काव्य रुचि है? और जिसमें पहला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, तीसरा ऑप्शन है श्रीधर पाठक, चौथा ऑप्शन है रामधारी से दिनकर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो दोस्तों सबसे पहले तो जान जाइए, इसमें आपका प्रिय प्रवास जो है यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य और इसमें किसका वर्णन किया गया है? श्री कृष्ण के मथुरा गाथा का, राधा विरह का, राधा उद्धव संवाद का इसमें वर्णन किया गया। प्रिय प्रवास दोस्तों याद रखिएगा हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और एग्जाम में हमेशा दोस्तों बहुत पूछता है, इससे 2-3 क्वेश्चन घुमा घुमा करके पूछा है, इसलिए आप हमेशा इसे याद रखिएगा। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कौन सी रचना भगवती चरण वर्मा की है? ऑप्शन नंबर ए है चारुमित्रा, ऑप्शन नंबर बी है चित्रांगदा, ऑप्शन नंबर सी है चित्रलेखा और ऑप्शन नंबर डी है रश्मिरथी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चित्रलेखा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चित्रलेखा। और इसमें किस चीज का वर्णन किया गया? इसमें प्रेम और वासना के भेद की समस्या का वर्णन किया गया कि प्रेम क्या होता है, वासना क्या होता है, जिसमें बीजगुप्त और चित्रलेखा का वर्णन है। इन्हीं के माध्यम से प्रेम और वासना में समस्या क्या होती है बताया गया। तो दोस्तों इस टाइम तो आप जानते हैं सभी लोग प्यार मोहब्बत में पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनको असलियत में पता नहीं रहता कि प्रेम किसे कहते हैं और वासना किसे कहते हैं। तो दोस्तों अब वासना से आप दूर रहिए, लेकिन अगर प्रेम करना है तो करिए, लेकिन वासना से दूर रहिए। चलिए तो इसमें आपका आगे हम लोग बढ़ते हैं। राजा चिरबंसिया शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, तीसरा ऑप्शन है कमलेश्वर और चौथा ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कमलेश्वर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और राजा चिरबंसिया दोस्तों जान जाइए एक भील राजा थे जिनके बारे में इनका वर्णन किया गया है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सिंदूर की होली नाटक का लेखक कौन है? तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर सी है जगदीश चंद्र माथुर और ऑप्शन नंबर डी है राम कुमार वर्मा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी नारायण मिश्र। और दोस्तों जान जाइए सिंदूर की होली में किसका वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसमें समाज में होने वाली नारी की समस्याओं का चित्रण किया गया है कि समाज में कैसे नारियों को अपने शोषण करते हैं, समाज के नाम पे कैसे नारियों पे शोषण किया जाता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा नाटक है, अगर आपको मौका मिले तो जरूर एक बार पढ़े, पुराने नाटकों को पढ़ते रहना चाहिए। चलिए हम अपने तब अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसे जान जाइए पहले लिखा कौन है सिंदूर की होली। बी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लिखा है। किसने लिखा है? लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लिखा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिला पंख चमकीले
किसका कविता संग्रह है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर बी है निराला, ऑप्शन नंबर सी है माखनलाल चतुर्वेदी और ऑप्शन नंबर डी है गिरजा कुमार माथुर। तो इसका आपका राइट हो जाएगा गिरजा कुमार माथुर। कौन हो जाएगा? गिरजा कुमार माथुर ने शिला पंख चमकीले के बारे में वर्णन किया है दोस्तों। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ईदगाह किसकी रचयिता है? इस ईदगाह कहानी का रचयिता कौन है? जिसमें आपका ऑप्शन नंबर ये है इंसा अल्लाह खान, ऑप्शन नंबर बी है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी है शरत चंद्र, ऑप्शन नंबर डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों आपको याद होगा ईदगाह आप लोगों ने जरूर अपने पिछले कक्षाओं में पढ़ा है, बचपन के कक्षाओं में प्राइमरी क्लास तक के, कि ईदगाह में एक हमीदा थी और एक हमीदा था और उसकी दादी थी जिसके माता पिता मर गए थे। उन्हीं की कहानी के बारे में वर्णन किया गया दोस्तों। बहुत ही अच्छा है, जरूर पढ़े भी होंगे। जो लोग नहीं पढ़े होंगे जाके एक बार सर्च करके पढ़ लें, बुक हो तो बुक से पढ़ लें दोस्तों। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास की रचयिता कौन सी नहीं है? तो दोस्तों याद रखिएगा इसमें पूछ रहा है तुलसीदास की रचयिता कौन सी नहीं है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए है भैरवे रामायण, ऑप्शन नंबर बी है रस मंजरी, ऑप्शन नंबर सी है रामलला नहशु और ऑप्शन नंबर डी है विनय पत्रिका। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रस मंजरी। दोस्तों जान लीजिए रस मंजरी तुलसीदास ने नहीं लिखा है, तुलसीदास का लिखा हुआ है भैरवे रामायण, रामलला नहशु और विनय पत्रिका। तुलसीदास ये तीनों है तुलसीदास का लिखा हुआ और रस मंजरी इनका लिखा हुआ नहीं है। चलिए तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आवारा मसीहा शीर्षक जीवनी का लेखक कौन है? दोस्तों ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसमें आपका ऑप्शन ए दिया है नरेश मेहता, ऑप्शन बी दिया है कांति कुमार जैन, ऑप्शन सी दिया है विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन डी है अशोक वाजपेयी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। और दोस्तों याद रखिएगा इसे विष्णु प्रभाकर ने लिखा है और किसके बारे में लिखा है यह जीवनी? तो याद रखिएगा दोस्तों शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है ये, जिसको किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर ने। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि आवारा मसीहा जो जीवनी है वो किसके बारे में लिखा गया है, तो वो किसका जीवनी है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का। तो चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। संशय की एक रात शीर्षक काव्य कृति किसकी है? तो ऑप्शन नंबर ए है दुष्यंत कुमार, ऑप्शन नंबर बी है रामेश्वर शुक्ल अंचल, ऑप्शन नंबर सी है माखनलाल चतुर्वेदी और ऑप्शन नंबर डी है नरेश मेहता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी नरेश मेहता। संशय की एक रात किसने लिखी है दोस्तों? ये नरेश मेहता ने लिखा है, यह एक काव्य कृति है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हमारे। मृगनयनी उपन्यास का लेखक कौन है? पहले तो दोस्तों याद रखिए मृगनयनी क्या है? मृगनयनी एक उपन्यास और इसका ऑप्शन क्या, इसके लेखक के बारे में पूछ रहा है। तो कितने ऑप्शन दिए? इसके 4 ऑप्शन दिए। पहला है वृंदावन लाल वर्मा, दूसरा है मोहन राकेश, तीसरा है भीष्म साहनी एंड चौथा है लक्ष्मी नारायण लाल। जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है वृंदालाल वर्मा, जिसमें ग्वालियर के नहीं दोस्तों, हाँ ठीक है दोस्तों, मृगनयनी है दोस्तों, जिसमें ग्वालियर के राजा मान सिंह और उनकी पत्नी मृगनयनी की प्रेम कथा के बारे में वर्णन किया गया। किसके? ग्वालियर के राजा मान सिंह और उनकी पत्नी मृगनयनी के बारे में वर्णन किया गया। उनकी पत्नी के नाम पे इसका नाम पड़ा है दोस्तों, इस उपन्यास का नाम पड़ा है मृगनयनी। बहुत ही अच्छी कहानी है दोस्तों, तो आप जरूर पढ़िएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना आचार्य केशव दास की है? तो दोस्तों देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए राज तरंगिणी, ऑप्शन नंबर बी है कवित्र रत्नाकर और दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है विज्ञान गीता और ऑप्शन नंबर डी है भैरवे रामायण। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विज्ञान गीता। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रमणीयार्थः प्रतिवादकः शब्दः काव्यम।
काव्य की यह परिभाषा किसने दी? जिसमें ऑप्शन नंबर ए है पंडित राज जगन्नाथ, ऑप्शन नंबर बी है विश्वनाथ, ऑप्शन नंबर सी है कुंतक और ऑप्शन नंबर डी है अभिनव गुप्त, जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंडित राज जगन्नाथ ने यह परिभाषा दी थी। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कौन सा लोकगीत विवाह संस्कार से संबंधित है? सबसे दोस्तों याद रखिएगा कि यह लोकगीत है और किससे संबंधित है? विवाह संस्कार से। तो पहला ऑप्शन दिया है कलसा, दूसरा ऑप्शन दिया है दोस्तों कोहबर और तीसरा ऑप्शन दिया है दोस्तों माड़ो और चौथा दिया है ये सभी। तो दोस्तों आपको याद रहेगा गाँव में अक्सर करके और हर जगह शादियाँ होती है तो कलसा होता है, कोहबर होता है, माड़ो होता है, ये सभी की व्यवस्था की जाती है शादियों में। तो दोस्तों ये सभी क्या हो जाएंगी? आपकी सभी ही विवाह से संबंधित हो जाएंगी। आप सबको शादी करना इसलिए पहले से ही जान जाइए ये सारी रस्में होंगी, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम आप अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जायसी ने पद्मावत हिंदी की किस बोली में लिखा है? जायसी ने पद्मावत को हिंदी के किस बोली में लिखा है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है ब्रज, दूसरा ऑप्शन है अवधी, तीसरा ऑप्शन है भोजपुरी और चौथा ऑप्शन है मैथिली। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस में लिखा है? अवधी में लिखा है। और दोस्तों एक बात याद रखिए कि पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रतन सेन और पद्मावती के बारे में वर्णन किया गया। और आपको याद भी है पद्मावत मूवी भी आई थी दीपिका पादुकोण का, रणवीर सिंह का, तो आपने जरूर देखा होगा दोस्तों। तो फिर उसमें रणवीर सिंह है, दीपिका पादुकोण है और शाहिद है, तो आप लोगों को जरूर देखिएगा ये मूवी, उसी से आपकी पूरी कहानी समझ जाएंगे। और नहीं उससे समझ में आया, नहीं मूवी आप देखते हो तो जाके इसको ही पढ़ लीजिए जायसी क्या लिखा हुआ। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सूरदास के पद काव्य के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? जिसमें ऑप्शन नंबर ये है खंड काव्य, ऑप्शन नंबर बी है एकार्थ काव्य, ऑप्शन नंबर सी है चंपू और ऑप्शन नंबर डी है मुक्तक। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुक्तक। दोस्तों इसमें जैसे मुक्तक वो काव्य होते हैं जिसमें प्रबंधकीयता न हो, अर्थात ये होता है कि एक छंद का दूसरे छंद से कोई लेन देन ना हो, मतलब अलग अलग भी हो सकते हैं, कभी हो भी सकते हैं, यही होते हैं मुक्तक। तो चलिए आगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लहरों के राजहंस नाटक के लेखक कौन है? जिसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर बी है मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर सी है भीष्म साहनी, ऑप्शन नंबर डी है लक्ष्मी नारायण लाल। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश। किसने लिखा है? मोहन राकेश ने लिखा है। और ये क्या है लहरों के राजहंस? तो यह एक नाटक है। इसमें दोस्तों याद रखिएगा इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है। तो यह दोस्तों एक जान जाइए कि यह एक स्त्री एवं पुरुष का द्वंद्व है, मतलब उनके बीच के बारे में क्या होता है, समाज से रिलेटेड उनके बीच में कैसे भेदभाव किया जाता है, वही है। एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं वो इसी के बारे में वर्णन किया गया है। तो चलिए दोस्तों यहीं पे हमारा क्लास समाप्त होता है। अगर आई होप आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।